प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। पहली मौनी अमावस्या के बाद श्रद्धालु दूसरी मौनी अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी मौनी अमावस्या की शुरुआत दर्द भरी रही। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। करोड़ों की तादाद में लोग संगम की तरफ बढ़ रहे थे। हर कोई यही चाह रहा था कि बस वो स्नान कर ले। उसी रात संगम तट पर अचानक भगदड़ हुई और हादसे में 30 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 60 श्रद्धालु घायल हुए। न जाने कितनों को चोटें आई और न जाने कितने परिवार से बिछड़ गए। उसके बाद से ही लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर चश्मदीदों का बयान वायरल हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि कुछ लोग हुड़दंगई कर रहे थे, तो कोई कह रहा है कि कुछ लड़कियां भी थीं जिनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तभी पीछे से हुड़दंग की आवाज़ आई कुछ लोगों की, जो पता नहीं क्या बोल रहे थे, भगवान का नाम नहीं ले रहे थे पर कुछ बोल रहे थे। ऐसा हमें समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। हुड़दंग मचा रहे थे और पीछे से धक्का देते हुए एकदम से कहते थे हटो हटो हटो, और ढकेलते हुए आगे बढ़ ही जाते थे, जिससे कि कुछ लोग गिरते गिरते बचते थे। कोई किसी को पकड़ लेता था, कोई किसी को पकड़ लेता था, और कैसे कैसे करके ही हम लोग गए हैं। और वहाँ से जब लौटे हैं तो मैंने देखा कि 5-6 लड़कियों का झुंड है जो लगातार ढकेल ढकेल के आगे जा रही है और प्रयास कर रही है कि किसी के गले में चेन है तो उसे खींचे। कोई कह रहा है कि सोए हुए लोगों का पैर चलते हुए लोगों के पैर में लगा और एकाएक भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि किसी ने गलत अफवाह उड़ाई थी कि यहाँ कोई असामाजिक तत्व है, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने था। तो वहीं किसी का कहना है कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश में आए थे। लेकिन इस सब के इतर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। कुछ लड़के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके साथ उनका पूरा गुट है। कहा यह जा रहा है कि ये वीडियो कुंभ का है, लेकिन जनतंत्र टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता। तो देखा आपने कि किस तरह से लड़के हुड़दंगई करते दिखाई दे रहे हैं। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से लोगों के सवालों का तांता लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है कि जब से कुंभ का आयोजन हुआ उसके पहले दिन से ही लगातार ऐसे कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं योगी की व्यवस्थाओं को नकारने और उसको बदनाम करने में पूरी तरह से लगी हुई है। किसी का कहना है कि कोई साजिश के तहत कुंभ में स्नान करने आया था, तो कोई कह रहा है कि इस सब के पीछे लंबा प्लान। इस सब के इतर अगर आप गौर करेंगे तो कुछ दिन पहले कुंभ में आग लगी थी, तो गीता प्रेस के ट्रस्टी ने दावा किया था कि बाहर से आग की कोई चीज फेंकी गई है, जिससे शिविर में आग लगी। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने बताया था कि शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस के संयुक्त रूप से लगाए गए हैं। लगभग 180 कैंप लगे थे। हम बहुत ही सावधानी बनाए हुए थे और सभी को मना किया गया था कि आग से संबंधित किसी प्रकार का कोई काम न करे। जहां हमने बाउंड्री लगाई पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया था जहां लोग गंगा नहाएंगे, और उसी तरफ से अग्नि की कोई चीज हमारी तरफ आई और चिंगारी ने धीरे धीरे बड़ी आग का रूप ले लिया और हमारे सारे कैंप खत्म हो गए। कुछ भी नहीं बचा। भगवान की कृपा से कोई जनमान की हानि नहीं हुई। यानी गीता प्रेस ट्रस्टी के हिसाब से कोई चीज बाहर से उनकी तरफ आई थी जिसने आग का रूप ले लिया था, आग अंदर से नहीं लगी थी। अब लोगों का ये सवाल है कि जब कुंभ में ऐसी चीजें हो रही हैं, कभी आग लग जा रही है, कभी अफवाह फैला दी जा रही है, कहीं इस सब के पीछे किसी की साजिश तो नहीं है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या सरकार को महज बदनाम करने के लिए लोगों को जनता की परवाह नहीं है, और सवाल ये भी है कि क्या ये सब सही है।